इस डेटा को ध्यान से देखिए। ये डेटा बताता है कि वर्ल्ड के टॉप टेक्सटाइल एक्सपोर्टर्स कौन हैं और उसमें से भी वो कितना टेक्सटाइल का एक्सपोर्ट अमेरिका को करते हैं। इसमें ऑब्वियसली नंबर 1 पर चाइना है, जिसका टोटल टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स $300 बिलियन से भी ज़्यादा है, और उसमें अमेरिका को जो एक्सपोर्ट है वो $42.5 बिलियन का है। सिमिलरली नंबर 2 पे बांग्लादेश, जिसका टोटल एक्सपोर्ट 57 बिलियन एंड अमेरिका को जाने वाला एक्सपोर्ट लगभग $10 बिलियन का है। लेकिन नंबर 4 पे आता है हमारा भारत, जिसका टोटल एक्सपोर्ट दोस्तों $41 बिलियन का है, और उसमें से अमेरिका को जाने वाला जो एक्सपोर्ट है वो लगभग 10 से 11 बिलियन डॉलर के बीच का है। लेकिन दोस्तों अब जब से अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की जीत हुई है, तब से कहा जा रहा है कि ये वाले जो आंकड़े हैं ये अब बदलने वाले हैं। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, खबर कल ही सामने आई है। ट्रंप की वजह से इंडियन टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स को बहुत बड़ी एज मिलने वाली है, बिकॉज डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन का अब जो प्लान है वो चाइना और बांग्लादेश दोनों के ही ऊपर अपनी डिपेंडेंस को कम करने वाले हैं। इससे इंडिया के जो टोटल एक्सपोर्ट्स हैं टेक्सटाइल के एरिया में वो तो बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, लेकिन हमारे जो अमेरिका को जाने वाले एक्सपोर्ट्स हैं इसमें भी हमें बहुत बड़ी बढ़त देखने को मिलने वाली है। आप लोग यहाँ पे देख भी सकते हैं, इस पूरी चीज़ को लेकर बहुत सारी पॉजिटिव कमेंट्री ऑलरेडी आना शुरू हो चुकी है। हमारे कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के चेयरमैन श्री राकेश मेहरा जी का कहना है कि इंडस्ट्री जो है वो बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक है एक्सपेंशन को लेकर, बिकॉज अब अमेरिका एक ऑल्टरनेटिव सप्लायर टू चाइना की तलाश में है। और वहीं पर हमारे अपैरल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के जो चेयरमैन हैं सुधीर सेखरी जी, इन्होंने भी यही कहा है कि जो इंटरनेशनल बायर्स हैं वो अब इंडिया की तरफ देख रहे हैं, बिकॉज नाउ इंडिया को देखा जा रहा है एज अ रिलायबल ऑल्टरनेटिव टू बांग्लादेश एंड चाइना। एंड दोस्तों आपको बता दूं, ये जो पॉजिटिव कमेंट्री आ रही है ये ऐसे ही हवा में बातें नहीं हो रही हैं। अगर आप इसी साल का जो एक्सपोर्ट्स का डेटा है उसको भी देखें तो अप्रैल से लेकर अक्टूबर 2024 तक जो इंडिया के टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स अमेरिका को, उसमें जो बढ़त देखने को मिली है वो 7% की बढ़त देखने को मिली है। चाइना के जो इसी टाइमलाइन में एक्सपोर्ट्स हैं वो केवल 2% की बढ़त आई है। वियतनाम में 0.4% की बढ़त आई है, और बांग्लादेश में तो ऑलमोस्ट 2.25% की हमें गिरावट देखने को मिली है। यानी कि क्लियरली अगर हम देखें तो अमेरिका में फिलहाल जो इंडिया से जाने वाले टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स हैं उसको ऑलरेडी फेवर यहाँ पे किया जा रहा है। इसी चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं कि क्या है डोनाल्ड ट्रंप की नई पॉलिसीज विद रिस्पेक्ट टू चाइना, ऑल्सो बांग्लादेश की फिलहाल टेक्सटाइल इंडस्ट्री की सिचुएशन क्या है और इससे भारत को क्या और कैसे फ़ायदा होगा, इसके बारे में चर्चा भी करी जाएगी। आइए शुरू करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं, हमारे लेक्चर्स के डिटेल्स को प्राप्त करना चाहते हैं तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले बताना चाहूँगा दोस्तों, 24 नवंबर को शाम को 4 बजे अनअकैडमी आपके लिए आयोजित कर रही है अश्वमेध 2.0 सेमिनार बिहार के पटना के ऊर्जा ऑडिटोरियम में। इस सेमिनार में हिस्सा लेना बिल्कुल ना भूलिएगा, बिकॉज यहाँ पर आपको इंडिया के टॉप एजुकेटर्स एंड अनअकैडमी के जो टॉप मेंटर्स हैं उनसे मिलने का मौका मिलेगा, जिससे आपकी यूपीएससी और बीपीएससी की जो तैयारी है ये और भी ज़्यादा आसान हो जाएगी। ऑल राइट, सो डायरेक्टली कमिंग टू द पॉइंट, देखिए अमेरिका का जो चाइना की तरफ स्टैंड था, पर्टिकुलरली उनके टेक्सटाइल सेक्टर की तरफ, ये पहले से ही काफ़ी ज़्यादा खराब चल रहा था। अगर आप बाइडन प्रशासन के भी टाइम की बात करें तो वहाँ पर भी कोशिश यही थी कि चाइना के ऊपर निर्भरता को कम किया जाए, और अब ट्रंप रजीम के आने के बाद कहा जा रहा है कि ये वाला जो स्टैंड है ये और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने वाला है। हालांकि दोनों ही बाइडन और ट्रंप के प्रशासन में जो इसके कारण थे वो अलग अलग थे। अगर आप बाइडन प्रशासन के टाइम की बात करें तो मेनली वो लोग चाइना से टेक्सटाइल्स इसलिए नहीं परचेज करना चाहते थे बिकॉज ऑफ सम ह्यूमन राइट कंसर्न्स, जो कि आपको मालूम होगा चाइना के जो ईस्ट तुर्किस्तान का जो एरिया है जिसको जिंगजियांग का एरिया कहा जाता है, वहाँ पर कई सारे ह्यूमन राइट्स कंसर्न्स थे, जिसकी वजह से बाइडन प्रशासन ने कहा था कि हम लोग जो हैं चाइना की बहुत सारी इंडस्ट्रीज से हम लोग टेक्सटाइल्स को परचेज नहीं करने वाले हैं। और ऑलमोस्ट सिमिलर अगर आप देखें तो ट्रंप के द्वारा भी सेम चीज़ की जाएगी, हालांकि इसमें रीजंस डिफरेंट हैं। ट्रंप का ये कहना है कि हम लोग चाइना के ऊपर बहुत सारे टैरिफ्स को लगाएंगे, हम लोग मेनली चाइना के ऊपर अपनी डिपेंडेंस को कम करना चाहते हैं, बिकॉज अगर आप आज का नंबर देखें
तो अगर यूएस जो टोटल इंपोर्ट्स करता है टेक्सटाइल के एरिया में, उसमें 37% ऑफ जो इंपोर्ट्स हैं वो केवल और केवल चाइना की ही तरफ से होते हैं। यानी कि आप देख लीजिए कि कितनी ज़्यादा डिपेंडेंस है अमेरिका की अपने टेक्सटाइल सेक्टर को लेकर केवल चाइना के ऊपर। और ट्रंप का ये कहना है कि हम इस चीज़ को आगे नहीं बढ़ाना चाहते हैं, हम लोग आज चाइना के ऊपर अपनी डिपेंडेंस को कम करना चाहते हैं। तो एक तो बहुत बड़ा फ़ायदा यहाँ से इंडिया को होगा, बिकॉज अगर आप देखें तो इंडिया और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में जो इस चीज़ को लेकर जो अंडरस्टैंडिंग है वो डेफिनेटली काफ़ी बेहतर है। दूसरी अगर बात करें तो बात आती है बांग्लादेश की। बांग्लादेश में आप सभी को मालूम है पॉलिटिकल क्राइसिस चल रही है, और जब से पॉलिटिकल क्राइसिस शुरू हुई है तब से लेकर अब तक आंकड़े बताते हैं कि बांग्लादेश का जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है उसमें दोस्तों $2.4 बिलियन का लॉस ऑलरेडी हो चुका है, जिसमें $400 मिलियन का लॉस तो डायरेक्टली हुआ बिकॉज बहुत सारे उद्योग उनके बंद हो चुके हैं, या फिर बहुत सारे उद्योग बहुत दिनों तक बंद रहे। एंड $2 बिलियन का लॉस इसलिए हो रहा है बिकॉज बहुत सारे जो बांग्लादेश में ऑर्डर्स जाया करते थे वो अब बांग्लादेश में नहीं बल्कि वो अब भारत की तरफ आ रहे हैं। और इसमें कोई छोटे मोटे ब्रांड्स नहीं, दुनिया के बड़े बड़े एस्टैब्लिश्ड ब्रांड्स H&M हुआ, लेवाइस हुआ, ज़ारा हुआ, इन सभी के जो ऑर्डर्स हैं ये दोस्तों अब भारत की तरफ आ रहे हैं। और सिचुएशन वहाँ पर सुधरने की बजाय और ज़्यादा बिगड़ रही है, बिकॉज अगर आप हर दूसरे दिन देखें, अगर आप वहाँ की न्यूज़ को फॉलो करेंगे, यू विल रियलाइज़ कि वहाँ पर हर दूसरे दिन जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री के वर्कर्स हैं, जो उनकी इंडस्ट्रीज़ में काम करने वाले जो वर्कर्स हैं, वो हर दूसरे दिन यहाँ पे कुछ ना कुछ धरना प्रदर्शन कर रहे होते हैं, बिकॉज वहाँ पर वर्किंग कंडीशन सही नहीं है, उनको तनख्वाह टाइम पे नहीं मिल रही है। और इसी वजह से दोस्तों कहा जा रहा है कि उसका भी बहुत बड़ा फ़ायदा हमारे भारत को देखने को मिलने वाला है। इसका बल्कि कि अगेन जो ट्रेंड है वो शुरू हो चुका है। बहुत सारे ऑर्डर्स जो अभी तक बांग्लादेश जा रहे थे वो भारत आ रहे हैं। हमारे उत्तर प्रदेश में कहा जा रहा है कि 10,000 करोड़ का निवेश होने वाला है, केवल टेक्सटाइल्स के को लेकर एक नया पार्क बनाया जाएगा जहां पर बड़ी बड़ी कंपनियां आकर के निवेश करेंगी, जहां से कि एक्सपोर्ट ऑर्डर्स को फुलफिल किया जाएगा। तमिलनाडु में एक छोटा सा टाउन है तिरुपुर, जिसमें जब बांग्लादेश में प्रॉब्लम शुरू हुई तो केवल 2 हफ्तों के अंदर अंदर 450 करोड़ के ऑर्डर्स आए फ्रॉम वेरियस यूरोपियन कंट्रीज जैसे जर्मनी, नीदरलैंड्स, पोलैंड, और ये सारे ऑर्डर्स अभी तक मेनली बांग्लादेश जाया करते थे, लेकिन सडनली ये सारे ऑर्डर्स इंडिया में आते देखने को हमें मिलने लगे। एंड अगर हम अमेरिका की बात करें तो वहाँ का भी डेटा सामने आ चुका है कि जब से बांग्लादेश में पॉलिटिकल क्राइसिस शुरू हुई है, आप इसको डेट देखिए, 2 अक्टूबर का ये डेटा है, वियतनाम और इंडिया ऑलरेडी बांग्लादेश को पछाड़ चुके हैं जब बात आती है हाई वैल्यू टेक्सटाइल अपैरल एक्सपोर्ट्स टू अमेरिका में। ये वाला डेटा आप देखिए, चाइना जो है वो तो ऊपर है ही, वियतनाम भी ऊपर है। इंडिया में दोस्तों यहाँ पर जो बेसिकली हमें नंबर्स देखने को मिल रहे हैं, आप देखिए 3.73 यहाँ पर हमें डॉलर का जो आंकड़ा देखने को मिला है एज कंपेयर टू बांग्लादेश, जिसका आंकड़ा हमें $3.4 का ही देखने को मिला है। तो आप यहाँ पर भी चेंजेस देख सकते हैं, ट्रेंड्स में जो चेंजेस हैं वो देखने को मिल रहे हैं कि अब बांग्लादेश जो हाई वैल्यू अपैरल एक्सपोर्ट्स हैं वो भी वहाँ पर भी वो अमेरिका में थोड़ा सा पीछे रह चुका है। एंड अगेन दोस्तों ये बातें केवल हवा में नहीं हो रही हैं, बिकॉज अगर आप आंकड़ों को भी देखें तो वहां पर भी आपको इसका एविडेंस मिलेगा। केवल अक्टूबर महीने के आंकड़े आपको बताता हूं, 2024 अक्टूबर की बात कर रहा हूं, हमारे टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स में 11.5% की वृद्धि देखने को मिली है। अपैरल्स के एक्सपोर्ट्स में हमें 35% की वृद्धि देखने को मिली है, जो कि अभी तक का सबसे बड़ा जंप है जो कि हमें फिलहाल देखने को मिला है। सो ओवरऑल अगर आप देखें तो टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स में बहुत ही शानदार हमें ग्रोथ देखने को मिल रही है। एंड यहाँ पर इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि हम लोग इस ग्रोथ को और भी ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, प्रोवाइडेड इंडिया 2-3 बड़े बड़े चेंजेस करे। फॉर एग्जांपल ITI करिकुलम में टेक्सटाइल स्किल्स को इंक्लूड किया जाना चाहिए, टेक्सटाइल टेस्टिंग लैब्स इंडिया में और होनी चाहिए जो कि इंटरनेशनल और डोमेस्टिक स्टैंडर्ड्स को मीट कर सकें, और इंडिया को अपनी स्पिनिंग कैपेसिटी बढ़ाने की आवश्यकता है सो दैट हम लोग और ज़्यादा स्पिनिंग और गारमेंट यूनिट्स को एस्टैब्लिश कर सकें। बिकॉज अभी तक जो स्पिनिंग और गारमेंट का काम होता था
वो ज़्यादातर बांग्लादेश में होता था, लेकिन आज एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि हमारे पास अच्छा मौका है, बांग्लादेश में क्राइसिस है, हम लोग इन स्पिनिंग और गारमेंट यूनिट्स को इंडिया में एस्टैब्लिश करके हम लोग यहाँ पर भी अपना एक नाम बना सकते हैं। देखते हैं क्या होता है। आप लोग इस पूरी चीज़ को लेकर क्या सोचते हैं, हमें डेफिनेटली बताएं कमेंट सेक्शन में। जाने से पहले दोस्तों बताना चाहूँगा कि अनअकैडमी के सभी ऑफलाइन सेंटर्स में जो जीएस फाउंडेशन बैचेस के दाम हैं उनको कम कर दिया गया है एंड दे आर नाउ डाउन टू 80,000 रुपीज़। हमारे सेंटर्स नई दिल्ली के करोलबाग और मुखर्जी नगर में, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज और बिहार के पटना में, और साथ में आपको इन सभी सेंटर्स में जीएस के साथ साथ सीसैट, ऐसे राइटिंग क्लासेस, करंट अफेयर्स कवरेज जैसी सेवाएं भी अवेलेबल करवाई जाती हैं। फिर भी कोई डाउट है, कोई भी क्वेरी है, आप लोग हमारे सेंटर्स को विजिट कर सकते हैं या फिर नीचे दिए गए फ़ोन नंबर्स पर फ़ोन भी कर सकते हैं। फ्री स्टडी मटेरियल पाने के लिए हमारी नई ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया गया है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड